हमें ये सौभाग्य दिया, मिले, इस इलाके में आए और इस सारे स्थान के लिए, इस नगर के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु की कृपा से हम जालंधर से पहले चंडीगढ़ में गए, वहाँ पे सत्संग किया। उसके बाद रामपुर में आए, वहाँ पे सत्संग किया। उसके बाद सीतापुर में आए, वहाँ सत्संग किया। और उसके बाद लखनऊ में आए, उस सत्संग किया। और अभी कौन सी जगह थी ये डाल्टनगंज में आज सुबह सत्संग करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। और आज रात हम आपके बीच में हैं, इस सालगस में हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। भाई विजय राम के घर में हैं कि हम आगे जो प्रोग्राम करेंगे, जितने आगे प्रोग्राम होने हैं, पंक्ति में भी होना है प्रोग्राम, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकें। और सब बातों के लिए जो अब तक संभाला है प्रभु ने, उसके लिए भी शुक्र कर सकें। जो भाई विजय राम को प्रभु ने ये घर दिया है, उसके लिए भी प्रभु का शुक्र कर सकें। कल उनकी बेटी की शादी है, उसके लिए भी प्रभु का शुक्र कर सकें। तो इसलिए आज की जो ये प्रार्थना सभा है, जो सत्संग है, ये है शुक्र करने की, धन्यवाद करने की। सो धन्यवाद करना हमें बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? धन्यवाद करना। तो मैं ऊपर वाली बहनों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आप नीचे आ जाएंगे तो काफी जगह है बैठने के लिए, बढ़िया नीचे गद्दा डाला हुआ है, तो बैठ जाएंगे तो सबसे बढ़िया है। सामने से बैठे हुओं का वीडियो भी बढ़िया बन जाएगा, फोटो भी बढ़िया खींची जाएगी, यादगारी के लिए होगा। तो अगर विनती कबूल है तो नीचे आकर बैठ सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आओ, आज हम प्रभु की वाणी में से कुछ वचन पढ़ेंगे, धन्यवाद से मिलते जुलते। कि धन्यवाद के लिए या शुक्रगुजारी के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो क्या बोलता है। तो आइए पढ़ते हैं बाइबल में से फिलिप्पियों का खत, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। थोड़ी ऊंची आवाज में भाई साहब पढ़ देना, ऊंची आवाज में थोड़ा बोल देना। फिलिप्पियों 4 का 6 से 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ जी। सो प्रभु का धन्यवाद। एक माइक वो भाई को दे दो ताकि थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ा जाएगा। यहाँ एक कुर्सी खाली कर दो भाई साहब। हेलो भैया, भाई दूसरे भाई, आप इधर बाजू में आ रहे हो, थोड़ा माइक पकड़ के उसमें बोल देना है। बाइबल ले लो अपना, या इसी में है, इसी में। हाँ आ जाओ। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा है, पहले उसको समझ लेंगे बढ़िया से कि क्या बोला गया, फिर उसकी बीच वाली जो बातें हैं, जो भेद है, उसको अच्छे से समझ सकेंगे। सो फिलिप्पियों 4 का 6 और 7 है। हाँ जी सर। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। सो परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाएं। हाँ जी। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ जी, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये बात है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ऊपर वाला कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। तो जो नीचे वाला है, एक शक्ति है जिसने
इंसान को सच्चे परमेश्वर से अलग किया हुआ है, वो रोज हमें क्या करता रहता है, अलग अलग प्रकार की चिंताओं में डालता रहता है। कभी घर की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी माँ बाप की चिंता, कभी रिश्तेदारों की चिंता। सो अलग अलग प्रकार की चिंताओं में हमें डालता रहता है। तो आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि जो चिंता होती है वो चिखा के समान होती है। चिंता कहाँ पे ले जाती है? फिर चिता पर ले जाती है। सो इसलिए हम लोगों ने आज से एक प्रण लेना है, आज से एक रब के साथ वायदा करना है कि आपने अगर बोल दिया है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, तो हम आज से चिंता नहीं करेंगे। तो वचन में लिखा हुआ है कि चिंता मुझ पर छोड़ दो। क्या कर दो? सारी चिंता किस पर छोड़ दो? परमेश्वर पर छोड़ दो। तो यहाँ पे लिखा है सब बातों में प्रार्थना विनती जो भी करना है धन्यवाद के साथ करना है। कैसे करना है? हाँ, जो भी आप हमने विनती करना है रब से, जो भी निवेदन करना है, जो भी अरदास करनी है, वो सब कैसे करनी है? धन्यवाद के साथ। यानी उसमें क्या मिला हुआ होना चाहिए? धन्यवाद। आज बहुत लोगों की जो विनती की जाती है रब से, चाहे वो किसी भी स्थान में करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से करें, उनकी जो विनती है उसमें धन्यवाद होता नहीं है। बस शुरू कर देते हैं, मेरी बीमारी चंगी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, फलाना फलाना। तो इस प्रकार से वो बहुत लंबी लिस्ट रख देते हैं रब के सामने, लेकिन धन्यवाद करते नहीं। तो परमेश्वर भी देखता रहता है कि मैंने इसको जीने के लिए श्वास दिए हैं, रहने के लिए घर दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, खाने के लिए रोटी दी है, लेकिन इसने किसी भी बात के लिए धन्यवाद नहीं किया। तो आप लोग जानते होंगे, जब एक भाई बहन बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, सांस लेने में भी उसको तकलीफ होती है, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाकर सिलेंडर लगा देते हैं। लगता है कि नहीं? सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं, तो उसमें रोज का 2000, 4000, 10,000 रुपया खर्चा आता है सांस लेने के लिए। लेकिन अभी हम लोग जो हॉस्पिटल में नहीं है, सांस कैसे ले रहे हैं? पैसे देके। बोलो बोलो सब लोग, पैसा देके सांस ले रहे हैं? फ्री में है, हर जाति के लिए है, हर इंसान के लिए है, हिंदू के लिए है फ्री में सांस, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सब सांसें कैसे ले रहे हैं? फ्री में। पानी फ्री में है, बहुत सी जगह में पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन प्रभु हमें क्या दे रहा है? पानी भी फ्री दे रहा है, सांसें फ्री दे रहा है, सूर्य की रोशनी बराबर हमको सबको मिलती है। 4 जन यहाँ पे बैठ जाएं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सूरज पड़ेगा चढ़ेगा तो सबको बराबर रोशनी देगा। हिंदू को ज्यादा नहीं देगा, मुसलमान को ज्यादा नहीं देगा, जितने भी मजहब के होंगे सब पर रोशनी क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पर बैठे हैं, अगर बारिश होगी तो क्या है? हिंदू पर ज्यादा होगी, सबके लिए क्या है? बराबर। तो इसलिए जब सबके लिए बराबर इंतजाम है, खाने का, पीने का, पहनने का, सब चीजों का, तो सबको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना ही हमारा रब जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो खुश हो जाता है। तो जब परमेश्वर खुश हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उदास नहीं कर सकती, हमें निराश नहीं कर सकती, कोई रोग हमारे खुशी को छीन सकता नहीं है, कोई क्लेश हमारी खुशी को छीन सकता नहीं, क्योंकि जब रब खुश हो गया तो सब खुश हो गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो ये जो हालेलुया मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है प्रभु तेरा शुक्र हो। एक जन बैठकर अगर 100 बार बोले प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरा शुक्र हो,
प्रभु तेरा शुक्र हो। तो एक बार में हालेलुया बोल दिया तो 100 बार के शुक्र के बराबर है। तो बोलो हालेलुया। दूसरी बात, जब हम हालेलुया बोलते हैं तो स्वर्ग में 24 घंटे दिन और रात आदिकाल से हालेलुया 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 परमेश्वर के दूत बोलते रहते हैं। तो यहां से जब हालेलुया हम बोलते हैं, स्वर्ग से हमारा क्या हो जाता है? कनेक्शन हो जाता है। तो बोलो फिर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो क्या करें हम लोग? हर बात में क्या करें? शुक्र करें। आज शुक्र को अच्छे से समझ लेना है। तो लिखा है किसी बात की चिंता ना करो, उसके उलट क्या करो? शुक्र करो। हर बात के लिए क्या करो? शुक्र करो। घर वाला दारू पीता है, क्या करो? क्या सुन रहे हैं? शुक्र। तो घर वाला दारू पी रहा है, क्या करो? शुक्र करो। घर वाली बेलन उठा के घर वाले को मार रही है, तो क्या करो? हाँ। बच्चे लड़ रहे हैं, तो क्या करो? शुक्र करो। ये सब कलेश, ये सब उल्टा पुल्टा क्यों आता है? घर वाला दारू पी कर नाली में क्यों गिर जाता है? क्योंकि तू शुक्र करती नहीं है। हालेलुया। तो घर वाली बेलन से पिटाई क्यों करती है? बेलन जानते हो, जो रोटी बनाने वाला है ना, उससे पिटाई क्यों करती है? क्योंकि हे बंदे, तू उसका शुक्र करता नहीं है, तो बदला किससे ले रहा है? तेरी घरवाली को बेलन देके तेरे से बदला ले रहा है। तो मेरी हिंदी समझ आ रही है? क्योंकि मैं पंजाबी हूं, पंजाब से हूं, पूरी अच्छे से क्लियर हिंदी नहीं है। यहां पे समझ नहीं आए तो बता देना। तो क्या करना है फिर? अगर रोग है, बोझ है, परेशानी है, चिंता है, तो इसका मतलब है तेरी जिंदगी में शुक्र नहीं है, तू रब का शुक्र करता नहीं है। रब तुझे रोज जीने का मौका देता है, रोज फ्री में तुझे श्वास देता है। तेरे गुर्दे ठीक हैं, तेरा दिल ठीक है, तेरा दिमाग ठीक है, तेरे हाथ पांव ठीक हैं, लेकिन किसी बात के लिए भी तू शुक्र करता नहीं है। तो क्या करना है? शुक्र करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो शुक्र करना है, तो लिखा है किसी बात की चिंता करनी नहीं। तो क्योंकि चिंता ने हमारे घर में क्लेश डाला है, चिंता ने हमें रोगी किया है, चिंता ही हमारे घर को बनने देती नहीं है। चिंता छोड़ो और धन्यवाद करो। आगे हम एक बात और देखते हैं। कुलसियों का खत 3 अध्याय उसकी 17 वचन। और वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हाँ, क्या करो? दोबारा बोलो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। क्या कुछ करो भाई? जो कुछ भी करो वो किसके नाम से करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसका मतलब हर बात में शुक्र करो। तो शुक्र करना किसके नाम में है? यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। अगर उस शुक्र से आपके जीवन में उन्नति होनी है, तरक्की होनी है, चंगाई होनी है, तो किस नाम में शुक्र होना है? यीशु के नाम में शुक्र होना है। एक तो हर बात में शुक्र होना है, दूसरा शुक्र नाम में किसके होना है? यीशु के नाम में होना है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे जीवन की सब भलाइयों के लिए शुक्र करते हैं, हमारे जीवन के सब भलाइयों के लिए शुक्र करते हैं। आज तक जिंदा रखा है, शुक्र करते हैं। आज तक जिंदा रखा, शुक्र करते हैं। आज तक सब कुछ दिया है, शुक्र करते हैं। आज तक सब कुछ दिया, शुक्र करते हैं। तो प्रभु ने आज क्या देख लिया? जिस बात में आपने शुक्र नहीं किया था, आज सबने मिलकर क्या कर दिया है? शुक्र कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आगे एक वचन और पढ़ते हैं। जबूर भजन संहिता 50 उसका 14 वचन। भजन संहिता 50 उसका 14 वचन। ये जो अभी आप लोग सुन रहे हो, यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ के जो भजन सुने हैं,
ये सारे फेसबुक पर रिकॉर्ड हो गए हैं। तो आप जो भी ऐसा फोन इस्तेमाल करते हो, बाद में भी आप इस वचन को सुन सकते हो, इस सत्संग को देख सकते हो, भजनों को सुन सकते हो। उसमें है हैरी एम गिल के नाम पर, आप जब फेसबुक में खोलेंगे तो ये सब खुल जाएगा। बाद में आप पास्टर करण से, पास्टर सनी से मिल सकते हैं, वो आपको चालू करके दे देंगे। तो जो भी हमारा प्रोग्राम जहां भी होगा, रोज रोज आप तक पहुंचता जाएगा, अगर आज आपको अच्छा लगेगा तो। सो आइए, पहली बात फिलिप्पियों 4:6-7 में हमने पढ़ा, हर बात के लिए धन्यवाद। दूसरी बात है कि धन्यवाद किसके नाम में देना है? यीशु के नाम में देना है। तीसरी बात, भजन संहिता 50:14, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। किसका बलिदान चढ़ा? धन्यवाद का। परमेश्वर के सामने किसका बलिदान चढ़ाना है? धन्यवाद का। तो हर बात में भी धन्यवाद करना है, यीशु के नाम में धन्यवाद करना है, तो धन्यवाद का ही बलिदान भी चढ़ाना है। कोई बकरा, कोई मुर्गा चढ़ाना नहीं है, कोई जानवर चढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम यीशु मसीह के सलीब के बलिदान पर क्या हो गया है? कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अभी किसी का बलिदान खुदा चाहता नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र का उसने क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। जो हमारा पाप का स्वभाव था, पाप का जीवन था, उसको दूर करने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? अपना बलिदान दे दिया। इसलिए परमेश्वर को आज अगर संसार भर में कोई बलिदान अगर चढ़ाएगा, तो परमेश्वर कौन सा बलिदान कबूल करेगा? धन्यवाद का। हालेलुया, हालेलुया। समझे बात? परमेश्वर कौन सा बलिदान कबूल करता है? धन्यवाद का। समझो, आपने बोल दिया, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो समझ लो वो ऐसे कबूल हो गया जैसे किसी जानवर को क्या कर दिया है? काट डाला, बलिदान कर दिया। इसलिए हमारे बलिदान, हमारे धन्यवाद में बलिदान किए हुए एक जानवर की ताकत है। जैसा जानवर बलिदान करते थे तो परमेश्वर क्या करता था? उनके पाप को ढांप देता था। इसी प्रकार जब हम धन्यवाद होठों से परमेश्वर का करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्या कर देता है? माफ कर देता है। सिर्फ क्या करना है? धन्यवाद। किसके नाम में करना है? यीशु के नाम में। तो यीशु के नाम में जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर खुश हो जाता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। तो बोलो फिर धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद। शराबी पति के लिए धन्यवाद, बेलन चलाने वाली घरवाली के लिए धन्यवाद। बोलो हालेलुया। बिगड़े हुए बच्चों के लिए धन्यवाद, जो दिन रात फोन पर खेलते रहते हैं उनके लिए धन्यवाद। तो जैसे उनके लिए शराबी के लिए धन्यवाद होगा, झगड़ालू औरत के लिए धन्यवाद होगा, बिगड़े हुए बच्चों के लिए धन्यवाद होगा, तो खुदा को अगर धन्यवाद कबूल हो गया तो शराबी शराब क्या कर देगा? छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। बेलन वाली बहन बेलन क्या कर देगी? छोड़ देगी। बच्चे जो है फजूल, जो इसके साथ खेलते रहते फोन को, वो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा धन्यवाद का बलिदान कबूल हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल दो, कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बोल दो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आज से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु मैं आज से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु मैं आज से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथी बात, पहली मैं बार बार रिपीट करना मेरी आदत है ताकि बात समझ आ जाए। सब बातों के लिए क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद किस नाम में करना है? यीशु के नाम में। और कोई भी नाम
के कारण धन्यवाद परमेश्वर को ग्रहण होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के योग्य बलिदान कौन हुआ है? यीशु मसीह। तो इसलिए लिखा है वचन में, यीशु के नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जबूर में हमने देखा है कि परमेश्वर को कौन सा बलिदान चढ़ाना है? धन्यवाद ही का चढ़ाना है। जबूर भजन संहिता 100 उसका 3 वचन, भजन संहिता 100 उसका 3 वचन। अगर हमें कोई बहन भाई सीखने वाला बैठा है तो ये वचन आप लोग लिख सकते हो जो मैं बोलता हूँ। बाद में इस पर घर में बैठकर मनन करना, इस वचन में ताकत है बदलने की। आइए, भजन संहिता 100 उसका 3 वचन। निश्चय जानो हाँ, कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो अभी आगे बात निकल के आ रही है कि सच जानो कि यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। वो हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ गया बात कि परमेश्वर को यीशु के नाम में बलिदान चढ़ाना है, धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? क्योंकि उसने हमें क्या किया है? बनाया है। किसने बनाया हमें भाई? किसी भूत ने हमें बनाया है? किसी जानवर ने हमें बनाया है? हालेलुया, हालेलुया। किसी गुरु ने हमें बनाया है? किसी नदी ने हमें बनाया है? किसी ग्रह ने हमें बनाया है? किसने बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो इसलिए हम उसकी क्या है? रचना है। आपको पता, जिस परमेश्वर ने बड़े प्यार से हमें मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें श्वास डालकर जीवित प्राणी बनाया, बाद में पाप के कारण हमें जब बाहर निकाल दिया, तो आज हम चाहे किसी भी मजहब के हों, जाति के हों, कौम के हों, लेकिन उसी आदम से निकले हैं जिस आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी शक्ल पर बनाया। परमेश्वर ने हमें बनाया है तो किसकी शक्ल पे बनाया है? अपनी शक्ल पे। किसी गधे घोड़े की शक्ल पे नहीं बनाया, किसी बंदर की शक्ल से बनाया नहीं है। किसकी शक्ल पे बनाया है? अपनी शक्ल पे, अपनी शक्ल पे बनाया। रचना भी हम उसकी है, सूरत भी हम किसकी हैं? उसी की है। तो जब हमें अपनी रचना उसने बनाया, अपनी सूरत उसने बनाया है, तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ी देर खड़ा हो तो मत सके। हालेलुया। एक बात मैं बताता हूँ, एक कहानी है छोटी सी। एक जगह पे एक आदमी रहता था, ध्यान से सुनना सबने। तो वो जो आदमी था वो शुक्र नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि मेरे सामने वाला जो आदमी रहता है उसके पास घर भी है रहने के लिए बढ़िया, कपड़े भी बढ़िया हैं, खाना भी उसके पास बढ़िया है, सब कुछ बहुत ज्यादा उसके पास है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रब ने मेरे साथ अच्छा किया नहीं है, तो आज मैं क्या करूंगा? रब के सर चढ़ के मर जाऊंगा। जैसे झगड़ालू जो औरत होती है, पत्नी होती है ना, घर वाले से जब लड़ती है तो ऐसे बोलती है, हमारे पंजाब में ऐसे बोलती, तेरे सर चढ़ के मरूंगी। कैसे? तेरे सर चढ़, ऐसे सर पे चढ़ के थोड़ी मरती है। वो शब्द होता है कि तेरे कारण दुखी होकर मैं क्या करूंगी? मरूंगी। तो उस भाई ने भी बोला, परमेश्वर मैं तेरे सर चढ़ के मर जाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे कभी भी कुछ अच्छा दिया नहीं है। शिवाजी बैठो, लेकर अच्छा कुछ भी दिया नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे ही घर से भाग गया। तो जब भाग रहा था, सामने एक बड़ा पहाड़ था। भागते भागते परमेश्वर को कोसता जा रहा है, गालियां बकता जा रहा है,
जो भी बुरे शब्द हैं परमेश्वर को बोलता जा रहा है। साथ में बोलता है आज मैं मर जाऊंगा। तो जब वो पहाड़ के ऊपर भाग रहा था कि पहाड़ से छलांग लगा के मरना है, तो उसी पहाड़ पे जब वो परमेश्वर को कोसते हुए जा रहा था तो साइड में एक बड़ा भक्त था जो परमेश्वर का शुक्र कर रहा था। ये आदमी जो बाजू से भाग के जा रहा था, ये परमेश्वर को कोस रहा था, गंदी बातें बोल रहा था। ये बंदा दूसरा क्या कर रहा था? परमेश्वर का शुक्र कर रहा था। तो जब उसके पास से ये बंदा गुजरा तो उस भक्त की जो आंखें थी खुल गई। उसने बोला मैं तो परमेश्वर को शुक्र बोल रहा हूं, ये बंदा कौन सा है जो परमेश्वर को गलत शब्द बोल रहा है। उसने आंखें खोली, देखा वो भाई भागता जा रहा है। तो उसने उसको बोला भाई बात सुन। वो रुक गया। तो उसके पास गया, उसने बोला तू क्यों परमेश्वर को ऐसे बोल रहा है? तेरे को पता नहीं परमेश्वर कितनी ताकत का मालिक है? और बोलता मैं कुछ नहीं जानता, उसने मुझे कुछ भी चंगा दिया नहीं, कुछ भी ठीक मेरे साथ किया नहीं है। आज मैं उसके सर चढ़ के मर जाऊंगा, इसी पहाड़ से मैं गिर के मर जाऊंगा। तो उस साधु ने बोला भाई ठीक है, अगर तेरी इच्छा है मरने की तो मैं तुझे मरने से रोकता नहीं। आप ऐसा करो, मेरे साथ एक गांव में चलो, वहां पे एक बहुत अमीर आदमी रहता है, बड़ा धनी आदमी रहता है। तो उसको इंसानों के जो अंग है ना वो खरीदने की बड़ा उसको इच्छा होती है। वो मुंह मांगा जो दाम है वो दे देता है हर अंग का। तो ऐसे करो, आपने तो मर ही जाना है, तो मैं आपके अंग का जो है ना वो रेट डलवाता हूं कि कौन सा अंग कितने में वो खरीदेगा। आप तो मर ही जाओगे, मैं आपके अंग उसको बेच दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, आप कर लो बात उससे। तो उसको साथ में ले गया। बोलता मैं तो मरना ही है, मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं है, तो ले जाओ जिसके पास ले जाना है, मैं तो मरूंगा। तो उसको हाथ पकड़ के वो ले गया उस धनी आदमी के पास। उसने बोला भाई ये आदमी मरना चाहता है, तो मैं इसके शरीर के अंगों का आपसे सौदा करने आया हूं। आप बोलिए इसकी आंखों का आप क्या दोगे? मेरी बात सुन रहे हैं सब? मेरी भाषा समझ आ रही है? वो बोलता है, जो मरने वाला बंदा है, साधु बोलता है इसकी आंखों का, धनी आदमी को बोलता है क्या दोगे? उसने बोला इसकी आंखों का मैं 10 लाख दूंगा। कितना भाई? सुनता सबको? पीछे पीछे बोलो कितने लाख? 10 लाख। किस चीज का? आंखों का 10 लाख दूंगा। तो उसने बोला इसके गुर्दों का क्या दोगे? बोलता 20 लाख। बोलता इसके दिल का क्या दोगे? 30 लाख। जैसे करते करते करोड़ों का उसका सौदा हो गया। तो वो भाई बड़ा हैरान हो गया जिसने मरना था। उसने जोर से झटका दिया, उससे हाथ छुड़ाया और भाग गया। और भागते भागते बोला हे मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी आंखें जो तूने मुझको फ्री में दी है इसकी कीमत क्या है। तो इसका मतलब है जो अंधा है संसार में उससे 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस मेरा ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके गुर्दे खराब हैं उससे 20 लाख रुपया मेरा ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका दिल खराब है उससे 30 लाख रुपया मेरा ज्यादा है। भागता गया कहीं वो बंदा उसको पकड़कर उसका सौदा पक्का ना कर दे, क्योंकि अभी उसने मरने का प्रोग्राम क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको परमेश्वर के जो उसके रहम हुआ था, जिस कीमत का वो बना हुआ था, आज भेद खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग आज गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि आपकी कीमत क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसको पता चल गई, बोलता जा रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी आंखों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। भागता भी जा रहा है, क्या करता जा रहा है? धन्यवाद, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद। आज मैं समझ गया मेरी आंखों में कितनी कुदरत है, मेरी आंखों में कितनी ताकत है, मेरी आंखों में कितना ज्ञान है,
कि मैं इन आंखों से हर प्रकार के रंग को देख सकता हूँ, हर प्रकार के फूलों को देख सकता हूँ, हर प्रकार की नदियों को, सुंदरता को जो तूने कुदरत में बनाई हुई है मैं देख सकता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो ठीक है, आज से आपने धन्यवाद करना है या अंधे होने के बाद करना है? धन्यवाद कर बोलिए बोलिए, आज से ही धन्यवाद करना शुरू करना है या जब अंधे हो जाओगे तो? आज से पक्का है? पक्का। तो बोलना है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी आंखों के लिए तेरा धन्यवाद। फिर दिल के लिए बोलता, कैसी कुदरत है मेरे दिल में रखी, गुर्दों में कैसा तूने काम रखा है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ, चलता फिरता हूँ, भागता जा रहा है, अपने एक एक अंग को लेकर प्रभु का धन्यवाद करता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब भागता गया भागता गया भागता गया, रात पड़ने लगी। तो रात को जब एक गांव में पहुंचा तो गांव में एक बड़ा पेड़ था। तो पेड़ों के नीचे जैसे एक चबूतरा नहीं बनाया होता ईंट का बैठने के लिए, तो वो चबूतरा बना हुआ, तो उसी में बैठ गया। लेकिन धन्यवाद बंद हुआ नहीं। हम लोगों का शुरू नहीं होता, उसका कभी बंद हुआ नहीं। क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि आज उसको धन्यवाद का भेद क्या हो गया, पता चल गया। तो धन्यवाद करता जा रहा है, धन्यवाद, रात पड़ती जा रही है, धन्यवाद करता जा रहा है, धन्यवाद करता है, साथ में रो भी रहा है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर देना, अनजाने में मैंने तुझे कोस दिया, लेकिन तूने मुझे आज तक जिंदा रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद, तूने अपनी शक्ल पे मुझे बनाया है, धन्यवाद। मान लो आपको मेंढक बनाया होता तो आप कहां पर होते? पानी में रहते। कौन से पानी में? कीचड़ वाले पानी में। और कौन से कीचड़ वाले पानी में? यहाँ सारे गांव का गंदगी जमा होता है, वहां टैं ट्रैं ट्रैं करते रहते। लेकिन आप कहाँ हो? गद्दे पे हो, बढ़िया बढ़िया सूट डाले हुए हो, कुर्सी पर हो। हालेलुया। तो उसने देखा कि धन्यवाद करता कि मुझे अपनी शक्ल पे बनाया, मुझे छिपकली नहीं बनाया जो छत पे दीवारों पे रहती है, मुझे गधा नहीं बनाया, मुझे घोड़ा नहीं बनाया, मुझे बंदर नहीं बनाया, एक शाखा से दूसरी शाखा पे टपूसियां मारता रहता। लेकिन तूने मुझे क्या बनाया? बंदा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। रब का बंदा बनाया, अपना स्वरूप बनाया, अपना श्वास मुझ में डाला, अपनी आत्मा मुझ में ढाली। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद बोलता जा रहा है, रात पड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो धन्यवाद बोलता जा रहा है। तो उसी गांव में एक बड़ा अमीर और कंजूस इंसान रहता था। कौन कौन सा? अमीर और कंजूस। कंजूस समझते हो? कंजूस जो जिसके पास बहुत पैसा हो लेकिन दूसरे को एक पंजी भी, एक पैसा भी देना चाहता नहीं, ऐसा बंदा था। अमीर भी था, पैसा भी बहुत था, तिजोरी भरी हुई थी, लेकिन वो किसी को कुछ देता नहीं था। उसके पास रब का फरिश्ता उतर आया। उसने बोला, भाई तेरी तिजोरी में जो पैसा है, क्या तू चाहता है कि डबल हो जाए? वो बोलता, हाँ जी चाहता हूँ। तो वो बोलता, इसमें से निकाल, एक बोरे में, एक ऐसे थैले में वो सब पैसा क्या कर दे, डाल दे, और सुबह दिन चढ़ने से पहले पहले अपने घर से निकल जाना। जो तेरी आंखों के सामने सबसे पहले आएगा ना इंसान, उसके चरणों में उसको क्या कर देना, रख देना। उधर रखोगे, इधर तिजोरी के पैसे कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वो तो उतावला हो गया। 2 बजे फरिश्ता आया, वो तो 2 बजे पैसा पूसा निकाल के सेट हो गया, वो 3 बजे निकल गया। निकलना था 5 बजे के करीब, निकल कितने बजे गया? 3 बजे। क्यों निकल गया? किस कारण निकल गया भाई? लालच। क्योंकि वो चाहता था कि मेरा पैसा क्या हो जाए, डबल। तो पैसा लेकर वो निकल गया। पूरा बड़ा गांव था, घूमता, उसको कोई नजर आया ही नहीं। लास्ट में जब वो चबूतरे के पास पेड़ के नीचे उस बंदे को बैठा जो आंखें बंद करके प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे माफ कर देना, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद बोल रहा था, उसने सोचा कि
परमेश्वर ने के दूत ने बोला था जो पहले नजर आएगा उसी के चरणों में रख देना। तो उसने क्या किया, अपना सारा पैसा कहाँ रख दिया, उसी के चरणों में रख दिया और भाग गया। उसका तिजोरी में पैसा कितना हो गया, डबल हो गया। ये भाई जब सुबह 5 बजे इसने अपनी आंखें खोली शुक्र करते करते, तो देखा उसके सामने पैसों का थैला पड़ा है। तो उसने बोला प्रभु तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। तू कितना महान है। मैंने तो अभी कोई काम धंधा कोई बिजनेस भी शुरू नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तेरा क्या किया, शुक्र किया। रात भर तेरा क्या किया, शुक्र किया। लेकिन तूने रातों रात बिना मेरे हाथ हिलाए मेरे चरणों में इतना पैसा रख दिया। हालेलुया। तो समझते हो शुक्रगुजारी की, धन्यवाद की ताकत। धन्यवाद से क्या होगा, आपकी जुबान भी शुद्ध होगी, आपका मन भी क्या होगा, शुद्ध होगा, आपका आपके परमात्मा से संबंध भी क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या करें, क्या करना है भाई, आज का विषय क्या है, धन्यवाद करना है। किन किन बातों के लिए धन्यवाद करना है, जो भी आपके पास है, घर में चद्दर है, कपड़ा है, थाली है, प्लेट है, स्कूटर है, चारपाई है, कुछ भी है, सबके लिए क्या करना है, धन्यवाद करना है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक भाई के घर में फ्रिज आ गया। फ्रिज समझते हो, पानी ठंडा करने वाली, तो फ्रिज आ गया। तो क्यों आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर का शुक्र बहुत करता था। उसको प्रभु ने बहुत बढ़िया घर दिया था, लास्ट में क्या कर दिया, फ्रिज भी दे दिया। तो जब फ्रिज दे दिया तो परमेश्वर देखता रहा, ये सब बातें जो इसके जीवन में थी, जो कुछ इसके पास था, सबके लिए ये धन्यवाद करता रहता था। फ्रिज आई हुई को 6 महीना हो गया, लेकिन इसने अभी तक शुक्र। ओ बच्चों, कौन बोल रहे हैं यहाँ, इसको चुप करो। क्या हुआ कि इसको सब कुछ दिया, सब बातों के लिए वो शुक्र करता रहा, लेकिन ये फ्रिज आई हुई इसके 6 महीने हो गया। इसके चांटा लगाओ, किसका बच्चा है, सत्संग चल रहा है, इसको पकड़ो, किसका है। तो फ्रिज के लिए इसने क्या किया, 6 महीने हो गया इसने शुक्र किया नहीं। तो हमारे घर में भी तो बहुत कुछ है ना, देखो तो कभी शुक्र किया, क्योंकि जब शुक्र नहीं करते यही चीजें हमारे लिए क्लेश का कारण बन जाती, रोग का कारण बन जाती। तो जब वो इंतजार प्रभु करता रहा, तो एक दिन क्या हुआ, शुक्र हुआ ही नहीं उससे। तो एक दिन ऐसे गुजर रहा था घर में, तो उसका पांव जो था फ्रिज के नीचे ऐसे लग गया, तो उसके पांव की उंगली टूट गई। 10,000 का फ्रिज था, 20,000 कहां पे लग गया, पैर में ही लग गया। तो इससे अच्छा था ना, क्या करता, धन्यवाद करता। हालेलुया। इसलिए जो चीजें आपकी कोई ताकत नहीं है, आपकी कोई कला नहीं है, ये सब कुछ किसकी रहमत से मिलता है, हम सबको उस ऊपर वाले की रहमत से मिलता है। कोई भी तेरी ताकत से, तेरी मेहनत से मिलता नहीं है। तो इसलिए सब बातों के लिए क्या करना है कि मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो मैं उसका क्या करूंगा, शुक्र करूंगा। मेरी ताकत का क्या है, आज मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी कमर टूट जाती है, तो मैं तो बिस्तर पर रहूंगा मरते दम तक। हालेलुया। इसलिए जो ताकत भी दी है, किसने दी है, ऊपर वाले ने दी है। तो मैं आज से क्या करूंगा, हर बात के लिए क्या करूंगा, शुक्र करूंगा, किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। आओ फिर अपनी आंखें बंद करो, अपने अपने दिल पे हाथ रख लो सब लोग। प्रभु तेरा शुक्र करूं, शुक्र करूं दिन रात। प्रभु तेरा शुक्र करूं, शुक्र करूं दिन रात। तूने जो उपकार किए हैं, तूने जो उपकार किए हैं, हर वक्त मेरे साथ। प्रभु तेरा शुक्र करूं, शुक्र करूं दिन रात। प्रभु तेरा शुक्र करूं, शुक्र करूं दिन रात।
तू राजा है सारे जहां का, तू राजा है सारे जहां का, बोझ उठाए हर एक जहां का, बोझ उठाए हर एक जहां का। कैसे तुझे बिसार दूं तेरा प्यार। कैसे तुझे बिसार दूं तेरा प्यार। प्रभु तेरा शुक्र करूं दिन रात। प्रभु तेरा शुक्र करूं दिन रात। कर रहम मेरे मालिक सब पे, कर रहम मेरे मालिक सब पे, आस लगाए हैं जो तुझ पे, आस लगाए हैं जो तुझ पे। आज बढ़ा दे तू इन पर चंगाई का हाथ। आज बढ़ा दे तू इन पर चंगाई का हाथ। प्रभु तेरा शुक्र करूं दिन रात। सब अपने हाथ अपने दिल पे रखे रहे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, विजय राम के घर के लिए। जब इसमें प्रवेश किया उन लोगों ने